पीएम मोदी आज सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। युवाओं से कार्यक्रम में शामिल होने का किया है आग्रह। हरियाणा की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है आज। सीएम सैनी ने बहुमत का किया दावा। बोले 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। सीएए के विरोध में आज ममता बनर्जी निकालेगी रैली। असम में मोदी शाह के पुतले जलाए गए। केरल में भी सीपीआईएम ने निकाला विरोध मार्च। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, एक मुस्लिम उम्मीदवार नकुलनाथ छिंदवाड़ा से वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इसी 15 मार्च तक वेबसाइट पर करेगा अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने आज की दी है डेडलाइन। संजय सिंह की जमानती याचिका सुप्रीम कोर्ट में 19 को सुनवाई। हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया था। दिल्ली शराब नीति का है मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ये पूरा मामला है। सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। सुप्रीम कोर्ट लगभग 1:30 बजे के करीब क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार करेगी। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट 1:35 पर क्यूरेटिव पिटीशन पर देखा जा रहा है कि सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका भी जो थी खारिज कर दी थी मनीष सिसोदिया की। फिलहाल ये जमानत का ये पूरा मसला है, शराब नीति घोटाले का मामला है। और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है तकरीबन 1:30 बजे। और क्यूरेटिव पिटीशन पर भी विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी दिल्ली से। मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। मनीष सिसोदिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ सुनवाई होनी है। दोपहर 1:35 पर सुनवाई होनी है। और क्यूरेटिव पिटीशन पर भी सुनवाई होनी है। पुनर्विचार याचिका पहले भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि आज फिर से सुनवाई होनी है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम देखा जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। इमारतों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट और 645 सरकारी इमारतों पर भी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। तो इस वक्त की एक खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 645 सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ये अहम कदम, यानी कि बड़ा कदम कहा जा सकता है। तो इससे बिजली की भी बचत होगी। सीएम केजरीवाल का ये बड़ा फैसला है। इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। बिजली की जो खपत होती है उसमें बचत की जा सकेगी और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकेगा। 645 बताया जा रहा है। ये बड़ा फैसला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से लिया गया। इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना दिल्ली सरकार ने की है। 645 सरकारी इमारतों पर भी ये सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। तो इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं दिल्ली से। और दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर तुगलक लेन में 1.5 साल की बच्ची की मौत का मामला है।
बच्ची के पिता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा गया था। हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली में नगर निगम को भी नोटिस भेजा था। याचिका में 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग भी की गई और अब आवारा कुत्ते के झुंड ने मासूम बच्ची की जान ली थी। तो आवारा कुत्ते के मामले को लेकर के हाई कोर्ट सख्त होता नजर आया था और अब आवारा कुत्ते के झुंड ने मासूम बच्ची की जान ली थी और जिसको लेकर के नगर निगम को आड़े हाथ हाई कोर्ट ने लिया था। और पूरे मसले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा जा चुका है और जवाब तलब करने की भी मांग की जा चुकी है। फिलहाल अब हाईकोर्ट सख्त होता नजर आया है और सुनवाई होनी है आज। और एक आवारा कुत्तों के जो झुंड ने मासूम बच्ची की जान ले ली थी और जो पीड़ित पिता थे, इस बात की शिकायत पुलिस और नगर निगम से भी की थी। सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अब चूंकि देखा जा रहा है पुलिस और नगर निगम से भी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है और साथ ही साथ सुनवाई आज होनी है। तो आवारा कुत्ते के झुंड से बच्ची की जान चली गई थी और इसको लेकर के पीड़ित पिता ने सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर 31 मार्च को खुलेंगे बैंक और कोषागार। रविवार होने के बावजूद खुले रहेंगे बैंक और कोषागार। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर अपर मुख्य सचिव की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, बैंक और कोषागार फिलहाल खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर 31 मार्च को अत्यधिक लेन देन स्वाभाविक और सभी बैंक शाखाओं और कोषागारों को खोला जाना जरूरी है। इस तरह के आदेश और फरमान भी जारी किया गया है। सरकारी लेन देन का भी काम करने वाले सभी खुले रहेंगे बैंक। इस वक्त की आपको ये बड़ी और अहम जानकारी भी दे रहे हैं। 31 मार्च को अत्यधिक कार्य होने की वजह से बैंक और कोषागार खुले रहेंगे। सभी बैंक शाखाओं को खुले रहने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकारी लेन देन का काम करने वाले जितने भी बैंक हैं, सभी बैंक खुले रहेंगे। तो 31 मार्च को बैंक और कोषागार खुले रहेंगे। आदेश कुछ इस तरह से आया है। रविवार होने के बावजूद भी बैंक और कोषागार को खुले रहने का सीधा आदेश दिया जा चुका है अपर मुख्य सचिव की ओर से। और चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है और ऐसे में रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार होने के बावजूद भी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। जितने भी बैंक हैं खुले रहेंगे, कोषागार जो भी हैं खुले रहेंगे और जो लेन देन का कार्य है वो भी सुचारू रूप से देखा जा सकेगा। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं 31 मार्च को बैंक और कोषागार खुले रहेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, रविवार का दिन पड़ रहा है, 31 मार्च है, लेकिन अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि रविवार है लेकिन छुट्टी नहीं रहेगी। चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 समाप्ति की हो रहा है, तो ऐसे में बैंक और कोषागार को खुले रहना है। जितने भी कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा।
तो सरकारी लेन देन का जो कार्य है वो स्वाभाविक तौर पर देखा जाएगा और संडे का दिन पड़ रहा है, रविवार का दिन पड़ रहा है, और तो ऐसे में भी बताया जा रहा है कि बैंक और कोषागार खुले रहेंगे। फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से। 31 मार्च का दिन है और अपर मुख्य सचिव की ओर से ये फरमान आया है। साथ ही साथ चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर, रविवार होने के बावजूद खुले रहेंगे बैंक और कोषागार। राजधानी लखनऊ से एक और खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पंजाब ऑटो प्रतिष्ठान पर जीएसटी टीम का छापा पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब ऑटो प्रतिष्ठान पर जीएसटी टीम का छापा पड़ा है। टीम रात में करती रहेगी जांच। तो जांच पड़ताल में टैक्स चोरी मिली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 6 घंटे तक जांच चली है। कारोबारी ने कुछ स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी नहीं चुकाया था। हजरतगंज के लालबाग में है पंजाब ऑटो प्रतिष्ठान और इस प्रतिष्ठान पर छापा पड़ा है जीएसटी टीम का। लखनऊ से खबर है, जहां पर अकबर नगर बवाल के मामले में पुलिस की कार्रवाई देखी जा रही है और 10 उपद्रवियों की वीडियो फोटो से पहचान भी की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही थी। लगातार दबिश और इलाकाई लोगों ने टीम पर जमकर पथराव किया था। एलडीए की टीम और पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी किसी तरह से जान बचाई थी। तो क्षेत्रीय लोगों ने टीम पर जमकर पथराव किया, बवाल किया। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। तो लगातार दबिश दी जा रही है, आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। और इलाकाई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव किया था, उपद्रव मचाया था। अकबर नगर यानी कि राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में जो बवाल हुआ था, उस बवाल को लेकर के पुलिस टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। 10 उपद्रवियों की फोटो के जरिए पहचान भी की गई है। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश भी दी जा रही है। लखनऊ से खबर है, जहां पर एमएलसी नामांकन में सभी जो पत्र हैं पाए गए हैं वैध। तो राजधानी लखनऊ से यह खबर है, एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और सपा के 3 प्रत्याशियों ने किया था नामांकन। सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है और आज निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो एनडीए की ओर से 10 प्रत्याशियों का नामांकन किया गया था, जिसमें से जो 7 थे वो एनडीए के थे, 3 जो थे जो अन्य पार्टियां हैं उनको दी गई थी। जो बीजेपी समर्थित विधायक थे उनको दी गई थी। एमएलसी नामांकन में सभी पत्र पाए गए हैं वैध। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। सपा के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर अस्पतालों में काम कर रही एजेंसियों की जांच की जाएगी। जनप्रतिनिधियों को शिकायत के बाद जांच के आदेश मिले हैं। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाले में दागी कंपनियों से कनेक्शन का आरोप भी है और अब चूंकि जांच तेज कर दी गई है। इस वक्त की आपको एक खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अस्पतालों में काम कर रही एजेंसियों की अब जांच की जाएगी और जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद जांच के आदेश देखे जा सकते हैं। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाले में कंपनियों से कनेक्शन का भी आरोप है। तो अस्पतालों में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, अब उन पर जांच बैठाई जाएगी और जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद जांच तेज कर दी गई है। और प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस बात के आदेश भी दिए हैं। मिशन घोटाले में भी देखा जा रहा है कि दागी कंपनियों से कनेक्शन का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो इस वक्त की ये खबर, जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद जांच के आदेश तेज कर दिए गए हैं और प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाले में कंपनियों से कनेक्शन का भी आरोप है और अस्पतालों में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, अब उन पर जांच बिठाई जाएगी। लखनऊ से खबर है, जहां पर पालतू कुत्ते ने महिला को काटा है। महिला समेत छोटे पोमेरेनियन डॉग बताया जा रहा है कि को काटा गया है और सुरक्षा कर्मियों ने बचाई महिला की जान। बीबीडी सन ब्रिज अपार्टमेंट का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, जहां पर एक महिला शिकार हुई है एक कुत्ते का और इसके साथ ही साथ पालतू कुत्ते ने महिला को काटा है और कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्होंने महिला की जान बचाई है। ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की आपको दिखा रहे हैं। तो आवारा कुत्ते का कहर देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में पालतू कुत्ते ने भी महिला को काटा है। पालतू कुत्ते ने महिला को काटा है और मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने महिला की जान बचाई है। और बीबीडी सन ब्रिज अपार्टमेंट का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की। चित्रकूट से खबर है। चित्रकूट से आपको एक खबर बता दें, जहां पर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। सिपाही को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। तो एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। राजापुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। तो राजापुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक वहीं फरार बताया जा रहा है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें चिकित्सा के लिए इलाज के लिए
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजापुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जहां पर महानगर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। 2 लोगों की जान लेने वाला आरोपी फरार बताया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी कार लेकर पहुंचा था घर, पार्किंग में खड़ी करने के बाद दूसरी कार से फरार हो गया। तो विज्ञानपुरी पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ था। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। तो समय रहते एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते आरोपी परिवार सहित फरार हो गया। शालीमार गैरेज अपार्टमेंट्स में रहता है आरोपी। तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। पिता की याहियागंज में आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप है और घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस नहीं पकड़ सकी है आरोपी को। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वो जो सोच है ना, देखिए ये समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समर्थन अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने 2 दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। 2 दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए। गगनयान को लेकर भी भारत की तैयारी और तेजी आई है। हाल में ही देश ने को
अपना पहला मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर मिला है। ये सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे हैं, तेज गति से ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के इन 3 प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और साथियों, आप जानते हैं आज चारों तरफ एआई की भी उतनी ही चर्चा है। भारत की अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने एआई समेत कई मुद्दों पर बात की और इसके साथ ही साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात वो कर रहे थे। फिलहाल अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से ये खबर है कि जहां पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, 4% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। योगी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश जो है वो जारी किया था। अब चूंकि देखा जा रहा है कि बढ़ा हुआ जो भत्ता है मार्च के वेतन के साथ दिया जाएगा और कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जनवरी से महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो महंगाई भत्ता वृद्धि से 350 करोड़ के अतिरिक्त पर बोझ भी पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, बढ़ा हुआ भत्ता मार्च के वेतन के साथ ही दिया जाएगा, जनवरी से बढ़ोतरी की जाएगी और कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जनवरी से ये फायदा मिलता नजर आएगा। तो महंगाई भत्ता वृद्धि से 350 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने का भी जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं कि कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है इस बार बढ़ा हुआ मिलेगा और जनवरी से ही इसे लागू किया जाएगा। योगी सरकार ने कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। तो वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश भी जारी किया है। और इस बीच फर्रुखाबाद से खबर आ रही है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फर्रुखाबाद से योगी आदित्यनाथ का दौरा है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो फर्रुखाबाद से एक खबर बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे फर्रुखाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, 288 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमाम तरह की जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते नजर आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते नजर आएंगे। डीएम और एसपी भी अब सभा स्थल पहुंच चुके हैं, तैयारियों को लेकर जायजा कर रहे हैं, तरह तरह के मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों को सख्त आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री किसानों को सम्मानित भी कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ऋषि सिंह इसी खबर पर है। ऋषि, आज मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है फर्रुखाबाद में, इस वक्त तैयारियां कैसी चल रही? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो किसानों को भी सम्मानित करेंगे। 288 करोड़ परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिला अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आम जनमानस से ज्यादा अभद्रता का व्यवहार न किया जाए, जो भी हो उसके साथ शालीनता से पेश आया जाए। किसी तरह की कोई भी खामियां नजर नहीं आनी चाहिए जनसभा में। जी, पूरी जानकारी देने के लिए ऋषि आपका शुक्रिया। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, फर्रुखाबाद से दोपहर 2 बजे के करीब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 288 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। किसानों को सम्मानित भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे और डीएम एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तैयारियों को लेकर के निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद से। कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी एसपी और डीएम की ओर से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री किसानों को सम्मानित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को सम्मानित करते भी नजर आएंगे। फिलहाल अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे फर्रुखाबाद जनसभा स्थल, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके साथ ही साथ सीधा रुख जनसभा में जनता के बीच करते नजर आएंगे। तो एक कंपनी, पीएसी और गैर जनपद की पुलिस कर्मी भी तैनात की गई है। साथ ही फर्रुखाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम दौरा माना जा रहा है सीएम योगी का और आगमन को लेकर के योगी आदित्यनाथ के पूरी तैयारियां देखी जा सकती हैं।
और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की खबर, जेजेपी ने जारी किया है व्हिप। तो इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, विधायकों को अनुपस्थिति रहने को जारी किया है व्हिप। जेजेपी ने ये व्हिप जारी किया है और विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर के ये व्हिप जारी किया गया है। 3 लाइन व्हिप के जरिए कही गई हैं जेजेपी के माध्यम से। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल जेजेपी ने एक व्हिप जारी किया है जिसमें विधायकों को अनुपस्थित रहने को जारी किया गया है व्हिप। तो विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर ये व्हिप जारी किया गया, जेजेपी ने जारी किया है। जजपा ने ये व्हिप जारी किया है और जारी किए गए व्हिप की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं चंडीगढ़ से आपको, ये व्हिप है जो जारी किया गया है जननायक जनता पार्टी की ओर से। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ विधानसभा से जुड़ी, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। व्हिप के बावजूद 2 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, विधानसभा से गैर हाजिर रहने का जेजेपी का जो व्हिप था वो जारी किया गया था। इसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग विधानसभा पहुंचे हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जेजेपी के देवेंद्र बबली भी विधानसभा पहुंचे हैं। 2 विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। व्हिप जारी होने के बावजूद भी जेजेपी के 4 विधायक सदन में पहुंचे। इस वक्त की आपको ये चंडीगढ़ से बेहद बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली भी पहुंचे हैं विधानसभा। ईश्वर सिंह, रामकुमार गौतम भी सदन के अंदर पहुंचे हैं। तो जेजेपी ने अपने विधायकों को जारी किया था व्हिप। और इसी बीच चंडीगढ़ से एक और खबर आ रही है, आपको बता देते हैं, अनिल विज का बयान सामने आया है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, मैंने हर स्थिति में बीजेपी के लिए काम किया, ऐसा कहना है अनिल विज का। पहले से कई गुना ज्यादा काम करूंगा, ऐसा कहना है अनिल विज का। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ा बयान देखा जा रहा है अनिल विज का, बीजेपी के लिए करता रहूंगा हमेशा से काम। और इस वक्त आपको बता देते हैं कि कल बीते दिन देखा भी गया था कि हरियाणा के जो सीएम, पूर्व सीएम रहे मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनकी कैबिनेट की ओर से जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, जिनमें से अनिल विज का भी नाम शामिल था। अब ये खबर सामने आ रही है कि अनिल विज ने कहा है कि वो बीजेपी के लिए हमेशा से काम करते रहेंगे। तो बीजेपी के लिए हमेशा से ही काम करता रहूंगा, इस तरह का बयान दिया गया है अनिल विज की ओर से। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, अनिल विज का ये बड़ा बयान सामने आया है और अपने आप को समर्पित बताया है बीजेपी के लिए और मैंने हर स्थिति में बीजेपी का साथ दिया है, ऐसा कहना है अनिल विज का। और अब पहले से भी ज्यादा काम करूंगा, ऐसा कहना है अनिल विज का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी से इस बीच खबर आ रही है जहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वाराणसी से एक खबर जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 36 साल पुराने शस्त्र के फर्जी लाइसेंस से मामला जुड़ा हुआ है। मामले में आज मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो सकता है। मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट सजा पर फैसला भी सुनाएगा और एमपी एमएलए कोर्ट ने कल मुख्तार को दोषी भी ठहराया था। तो वाराणसी से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ डीएमएसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का भी आरोप है। फर्जी तरीके से असलहे का लाइसेंस लेने का भी आरोप था। मामले में दोपहर लगभग 12 बजे अब से कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान हो सकता है। मुख्तार अंसारी को अब तक 7 मुकदमे भी हो चुकी है सजा। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ है आज और गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों को आज राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन के नीलकमल हॉल में आयोजित होगा कार्यक्रम जहां पर शपथ दिलाई जाएगी। दोनों को आज ही शपथ दिलाई जानी है। राजभवन के नीलकमल हॉल में आयोजित किया गया है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की शपथ है आज और नीलकमल हॉल के अंदर ये शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो शपथ दिलाती नजर आएंगी। राजभवन के नीलकमल हॉल में फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, लखनऊ से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को आज शपथ दिलाई जाएगी। और शक्ति दौरे पर आज प्रभारी मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े हैं। भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी होगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक भी ली जाएगी। तो कार्यकर्ताओं में दौरे को लेकर के उत्साह भी बेहद देखा जा रहा है, जिसको लेकर के समीक्षा बैठक पहले की जाएगी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल भी बना हुआ है। और शक्ति दौरे पर प्रभारी मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े हैं। और इसी बीच सरगुजा से खबर आ रही है, जहां पर युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। तो हॉस्पिटल जाने के लिए परिजनों ने गुहार भी लगाई। पुलिस की 112 की टीम ने जाने से फिलहाल इनकार कर दिया और अंबिकापुर के थाना कोतवाली के अंतर्गत का ये मामला बताया जा रहा है। ये खबर बता रहे हैं सरगुजा से आपको। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत जिला बालोद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राशि हस्तांतरित की गई है। और विधानसभा चुनाव के समय घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए देने की घोषणा भाजपा द्वारा की गई थी। और इस घोषणा को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13,320 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में बटन दबाकर ट्रांसफर की। और ग्राम कुकरमुड़ा में वर्चुअल सभा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित भी किया गया। शासन के द्वारा खैरागढ़ छुईदान गंडई जिले में कृषक उन्नत काज हमारे यहाँ कार्यक्रम कुकुरमुड़ा मैदान में रखा गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे जिले के कलेक्टर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सभी लोग उपस्थित हुए और जिले के सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चूँकि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा आज वर्चुअल सभा के माध्यम से हमारे सभी किसानों को लगभग 13,500 करोड़ हमारे किसानों को आज बटन दबाकर उनके खातों में जो शेष राशि है 3100 रुपये का 9,017 रुपये आज डाले हैं। निम्बाहेड़ा में किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों को अफीम के लाइसेंस भाजपा की अटल और मोदी सरकार में मिले। साथ ही 2014 से पहले मात्र 18,000 अफीम के लाइसेंस थे और आज 1 लाख से अधिक हैं। संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थिति मंडी परिसर में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र को कई सौगातें दी। किसान सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री गौतम दक और हेमंत मीणा, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक और वरिष्ठ नेता श्री चंद्र कृपलानी सहित जन प्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन भी मौजूद रहे। आदरणीय पंकज चौधरी बीच में है, एक बार जोर
करतल ध्वनि से आदरणीय पंकज चौधरी जी का ताली इतनी जोर से बजनी चाहिए कि आज कुछ न कुछ और इस संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिले। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मंत्री महोदय का हम वंदन करें, अभिनंदन करें। ये निम्बाड़ा की धरती है, ये चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र जहां ऋषि और कृषि परंपरा का निर्वहन हमेशा से होता रहा है। और जब अटल जी की सरकार थी और आदरणीय श्रीचंद जी भाई साहब सांसद थे, या तो उस समय अफीम के लाइसेंस मिले या फिर मोदी जी की सरकार में लाइसेंस मिले। 2014 में आपने पहली बार मुझे सांसद बना के भेजा, तब मात्र 18,000 लाइसेंस थे। आज की तारीख में 1,05,000 अफीम के लाइसेंस है। और खबर विराटनगर से है, जहां घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। महिला की पहचान घोड़ाकला थाना पटौदी क्षेत्र में लापता वृद्धा का शव 10वें दिन प्रागपुरा ललाना रोड पर सरसों के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। और बता दें कि मंगलवार को प्रागपुरा ललाना रोड पर सरसों के खेत में सरसों की कटाई करते हुए महिलाओं ने वृद्धा का शव पड़ा देखा था। शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसकी सूचना प्रागपुरा थाने पर दी गई। एडिशनल एसपी कोटपुतली नेम सिंह सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो ललाना रोड है प्रागपुरा में, वहाँ पे सरसों के खेत में एक महिला की लाश पड़ी है। कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने से यहाँ आके उसको चेक किया। बाद में जानकारी में आया कि उक्त महिला है जो मेवा देवी वाइफ ऑफ रतन लाल हैं, जो घोड़ाकला पटौदी थाना अंतर्गत हरियाणा की रहने वाली है। और उनकी वो 3 तारीख को अलवर से निकली थी, उनको वहाँ जाने के लिए बिठाया था उनके 2 ने बस में, और बिलासपुर के लिए बस में बिठाया था। फिर है जो उसके बाद में 5 तारीख तक वहाँ नहीं पहुंची, तो इसकी गुमशुदगी अलवर कोतवाली में दर्ज हो रही है। और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस विधायक की ओर से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा की ओर से सवाल उठाए गए हैं। स्पेशल सदन बुलाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो इस वक्त की चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सदन में स्पीकर से जमकर वाद और विवाद भी देखा गया। तो कांग्रेस विधायक की ओर से बड़े सवाल भी खड़े किए गए। सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सवाल खड़े किए हैं। तो स्पेशल सदन बुलाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको एक और खबर बता देते, जहां पर हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, सदन में विश्वास मत पेश किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत पेश किया है। तो सदन में नायब सरकार का फ्लोर टेस्ट किया गया है। हरियाणा के नए सीएम हैं नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है और सदन में विश्वास मत इस वक्त पेश किया गया और नायब सैनी ने विश्वास मत पेश किया है। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सैनी, जिन्होंने विश्वास मत पेश किया है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सदन में नायब सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ है। और महर से खबर है, जहां पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ दबिश दी है। दबिश के दौरान भारी मात्रा में पकड़ी गई है अफीम की खेती। प्याज की फसल के बीच बोई गई थी अफीम। तो करीब 3 एकड़ जमीन में खेती की गई थी। प्याज की फसल के बीच अफीम को बोया गया था। चूंकि अब पकड़ा गया है, करीब 3 एकड़ जमीन में अफीम की खेती की गई थी। तो महर से खबर, थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ रात को दबिश दी है और कई किसानों को नारकोटिक्स पुलिस के अधिकारियों द्वारा मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। साफा, शॉल और सम्मान पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। नारकोटिक्स अधिकारियों का कहना है कि अफीम की
बढ़िया और अच्छी खेती करने वाले किसानों को आज यहां पर सम्मानित किया गया है। इनमें वह किस किस्म के हैं जिन्होंने अपनी खेती बहुत ही ईमानदारी और बढ़िया ढंग से भी की, उन किसानों को भी सम्मानित किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐसे किसानों को चिन्हित किया है जो आज इस आयोजन में उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनका सम्मान कर दूसरे किसानों को भी अच्छी ईमानदारी से अफीम की बढ़िया खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसानों को जो सम्मानित किया गया है, शासन की नीति के अनुसार किया गया है, जिन्होंने अधिकतम उपज दी है और दूसरों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उस हिसाब से दिया गया, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज को पूरी की पूरी विभाग को सुपुर्द करें। ये उनके प्रोत्साहन के लिए ये उपयोग में लिया गया है और उन्हें माला शाल से सम्मानित करके प्रमाण पत्र जारी किया गया ताकि वो भविष्य में भी अपना संपूर्ण उत्पादन विभाग को सुपुर्द करें। हमको आज यहाँ की वो जावरा प्रथम खंड में जिसकी 5 साल की औसत सबसे ज्यादा थी, उनको यहाँ पे बुलाया और सम्मान किया गया है। किसके द्वारा? ये अपने निमस नारकोटिक्स आयुक्त एनसी साहब से। ये जिन्होंने भी उपज ज्यादा अधिकतम मात्रा में दी है, उन अफीम किसानों को सम्मान के लिए हमारे नारकोटिक्स आयुक्त साहब को विचार आया ताकि इनको सम्मान है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन ये सरकार को दे। इस हेतु इसे प्रमोशन उनका प्रोत्साहन के लिए किया गया। और मोगा में करीब 3 साल सड़कों की सफाई करने के लिए एक नई हाइड्रोलिक गाड़ी को भी खरीदा गया था, लेकिन वह गाड़ी अब भी 3000 किलोमीटर ही चली थी कि करीब 1.5 साल पहले वो खराब हो गई थी और समराला की एक वर्कशॉप में रिपेयर करने के लिए भेज दी गई थी। और इस नई गाड़ी के बारे में किसी ने सुध नहीं ली। 52 लाख रुपए की खरीदी गई गाड़ी कहां खड़ी है? और वहीं जब मोगा नगर निगम में बलजीत सिंह चानी ने बतौर मेयर का पदभार संभाला और नगर निगम के सभी गाड़ियों की जांच की, तो पाया गया कि साल 2021 में सड़कों को साफ करने वाली गाड़ी का पता नहीं चला और जब पूरी गहराई से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये गाड़ी खराब हो गई थी और इसको रिपेयर के लिए समराला भेजा गया है और बिल पेमेंट ना होने के कारण ये गाड़ी वहीं खड़ी है। आज उसको शहर की सड़कों की सफाई के लिए अभी देर रात तक की बताया जा रहा है कि मोगा की सड़कों पर उतारा गया और ये गाड़ी अभी भी 3000 किलोमीटर ही चली है। एमएलए साहब की रहनुमाई की योग अगवाई की हेठ जी कि लंबे समय तो समराला में जी कि गड्डी खड़ी सी तो बहुत ही कोशिशों के बावजूद जी कि कोशिश करके वो गड्डी मोगे विख लिया गई। अज जोड़ा कि नगर निगम के समूह मैंबर साहबान तो उन्होंने मुलाजमान के सहयोग के नाल जी अज नाइट शिफ्ट के मशीन को चालू करवाया गया। मैं धन्यवाद करदा मानयोग एमएलए साहब का, क्योंकि जिन्हों की योग अगवाई के हेठ जोड़े कि नगर निगम के जोड़े वक्-वक् कारज आ बहुत ही सुचੱਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ तरीके ਜਿਹੜੇ ਨਤਰੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।